मिल गई मिल गई मिल गई, आखिरकार वो खबर भी मिल गई जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी घुटने पर आई है, या यूं कहूं कि केंद्र की मोदी सरकार घुटने टेकने पर मजबूर हुई है। क्योंकि इससे पहले जब मैंने खबर आप लोगों के सामने रखी कि नवीन जिंदल और गुस्ताखे रसूल नुपुर शर्मा को पार्टी से लात मार करके निकाल दिया गया है, तब कुछ मुस्लिम चेहरे ज्ञान देने के लिए कमेंट बॉक्स में आए और कहने लगे कि पत्रकार महोदय नदीम साहब, आपको इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। इन सब शब्दों से सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ेगा। सांप्रदायिक सौहार्द मेरे बयान से बिगड़ेगा या जो बयान नुपुर शर्मा ने दिया, नवीन जिंदल ने दिया, उनके बयानों से बिगड़ेगा। क्योंकि कुछ लोग ये दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि देखिए, हम मुसलमानों की आस्था के साथ यूं ही खिलवाड़ करते रहेंगे, कुछ होने वाला नहीं है, भारतीय जनता पार्टी झुकेगी नहीं। तमाम लोग जो हैं पुष्पा स्टाइल में मुसलमानों को खासतौर पर एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे कि हम यूं ही आपकी आस्था का मजाक बनाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि केंद्र में हमारे अब्बा की सरकार है, वो तो हमारे इशारों पर चलेगी और कोई कार्रवाई होगी नहीं। पर ये लोग ये भूल गए थे कि भारतीय मुसलमानों से नफरत करने के चलते में इतने अंधे हो गए कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने से भी गुरेज नहीं की। वो भी नेशनल टेलीविजन पर बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया, और जब इन शब्दों का इस्तेमाल किया तो देश में ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों की भावनाओं को आहत करने का काम गुस्ताखे रसूल नुपुर शर्मा ने कर दिया। और जब नुपुर शर्मा ने यह काम कर दिया तो हालांकि जब भारतीय जनता पार्टी आज स्टेटमेंट दे रही है कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, किसी भी धर्म का अपमान नहीं होना चाहिए, अगले ही दिन भारतीय जनता पार्टी ने यह स्टेटमेंट क्यों नहीं दिया? क्या इसके बारे में सोचा है आप लोगों ने? और आज ही क्यों इनको पार्टी से निकालना पड़ा? अब ये स्क्रीन पर आप तस्वीर देख रहे हैं, ये तस्वीर है ओमान के ग्रैंड मुफ्ती हमाद अल खलील साहब की, जिन्होंने अपने एक ट्वीट से ही दुनिया भर के मुसलमानों को जगाने का काम कर दिया। और फिर शुरू हुआ केंद्र की मोदी सरकार को आड़े हाथ लेने का सिलसिला, जहां एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ ट्वीट लोगों के सामने आए और ग्रैंड मुफ्ती के द्वारा यह ऐलान कर दिया गया कि भारतीय प्रोडक्ट का बहिष्कार होना चाहिए, क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जा रही है और इस पर केंद्र की मोदी सरकार ने अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया है। और जहां इंडियन प्रोडक्ट्स के बायकॉट की बात कही गई तो ट्विटर पर तमाम तस्वीरें तमाम मुस्लिम देशों से आना सामने शुरू हो गई। सबसे पहले किस तरीके से एक मॉल में भारतीय सामानों को ढक दिया गया, उस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। तो दोस्तों, आपने कुछ सेकंड का वीडियो देखा और ओमान के ग्रैंड मुफ्ती ने किस तरीके से दुनिया भर के मुसलमानों को जगाने का काम किया। तो उसके तुरंत बाद कतर की जो एम्बेसी है उसने भारतीय राजदूत को तलब कर दिया। तकरीबन 5 बजे के आसपास भारतीय राजदूत को तलब किया जाता है और 4 साढ़े 4 बजे के आसपास जो है ट्वीट ओमान के ग्रैंड मुफ्ती द्वारा किया जाता है। ठीक 6 साढ़े 6 बजे के आसपास भारतीय जनता पार्टी घुटने टेकती है और कहती है कि हम इन लोगों को पार्टी से निष्कासित करते हैं। यहां पार्टी से निष्कासित कर देने से सारे चीजें जो हैं वो खत्म नहीं हो जाएंगी।
यहां गुस्ताखे रसूल की गिरफ्तारी की मांग तेज हो रही है। और कौन है हमाद अल खलील साहब, जो ओमान के ग्रैंड मुफ्ती हैं, जिनके एक बयान से खलबली मच गई है। आपको बता दें कि ओमान के ग्रैंड मुफ्ती ने अभियान चलाया था खासतौर पर भारतीय प्रोडक्ट के बायकॉट का। भारतीय जनता पार्टी ने प्रवक्ता नुपुर शर्मा और दिल्ली बीजेपी नेता नवीन कुमार जिंदल को पार्टी की प्राथमिक सदस्य से निलंबित कर दिया है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कथित तौर पर विवादित टिप्पणी को लेकर एक्शन लिया गया था, लेकिन बीजेपी का अपने दो प्रवक्ताओं पर एक्शन लेने का कनेक्शन अरब देशों से जुड़ चुका है। नुपुर शर्मा की टिप्पणी के बाद अरब देशों में बीजेपी के खिलाफ ट्रेंड चलने लगा और भारतीय सामानों के बायकॉट को लेकर भी मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के शुरू करने के पीछे ओमान के ग्रैंड मुफ्ती का नाम सामने आया, जहां ओमान के ग्रैंड मुफ्ती शेख अहमद बिन हमाद खलीली ने बीजेपी के खिलाफ ट्वीट किया था। उन्होंने कहा कि भारत में सत्तारूढ़ पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता ने इस्लाम के दूत के खिलाफ ढीठ और अश्लीलता टिप्पणी की। ग्रैंड मुफ्ती ने कहा कि ये एक ऐसा मामला है जिसके खिलाफ सभी मुस्लिमों को एक राष्ट्र के रूप में उठना चाहिए। अल खलीली के बयान के बाद अरब देशों में भारत का विरोध देखने को मिला, जिसे लेकर बीजेपी ने अपनी सफाई दे दी और उन्हें पार्टी से निष्कासित करना पड़ा। और सिर्फ ओमान के ग्रैंड मुफ्ती के ट्वीट के बाद ही नहीं, कतर ने भारतीय राजदूत को तलब कर दिया था। आपको बता दें कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नुपुर शर्मा की विवादित टिप्पणी को लेकर के कतर की ओर से तलब किए जाने के बाद भारतीय राजदूत ने कहा कि जो भी विवादित टिप्पणी की गई है, इनका भारत सरकार से कोई लेना देना नहीं है। ये ट्वीट इंडियन गवर्नमेंट के विचारों को नहीं दर्शाते हैं। इसके साथ ही कहा कि हमारी सभ्यता, विरासत और विविधता में एकता की मजबूत संस्कृति परंपराओं के अनुरूप भारत सरकार सभी धर्मों को सर्वोच्च सम्मान देती है। भारतीय दूत ने कहा कि कतर में इस संबंध में एक बैठक हुई है। इसमें विवादित बयानों पर चिंता जताई गई है। इस मीटिंग में भारत ने कहा कि विवादित टिप्पणी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मतलब कतर ने भारतीय राजदूतों को तलब किया और यहां एक्शन के मूड में भारतीय जनता पार्टी आ गई। और यह पहली बार नहीं है कि जब इस तरह की घटना सामने आई है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की जो जुबान है वो मुसलमानों को लेकर के समय समय पर जाहिर होती रही है। वो तस्वीर किसी से छुपी हुई नहीं है, क्योंकि एक के बाद एक कई लोगों ने ताबड़तोड़ ट्वीट किए, जिसमें ग्रैंड मुफ्ती का भी ट्वीट सामने आया, तो वहीं यहां के पत्रकारों की भी प्रतिक्रिया सामने आई, जिसमें एनडीटीवी की पत्रकार निधि राजदान ने लिखा, टू थिंग्स have happened in recent days. Anger in the Arab world over BJP spokesperson comment and the use saying religious freedom is under threat in India. Domestic threat has serious international concussion. जिसके बारे में साफ तौर पर यह कहा गया कि अरब देश भारतीय जनता पार्टी की चुप्पी पर, केंद्र की मोदी सरकार की चुप्पी पर सवाल खड़े करते हैं। तो वहीं कुवैत के सीनियर एडवोकेट एमजे अल शरीका ने लिखा, बीजेपी हैज क्रॉस द रेड लाइन बाय रिपीटेडली ट्राइंग टू इंसल्ट आवर बिलव्ड प्रॉफिट मोहम्मद, द साइलेंट सपोर्ट ऑफ हिंदूज लिविंग इन द अरब वर्ल्ड, द Naveen Jindal BJP has caused anger on Arab state. This pre-planned, और ये पूरी तरीके से प्लान्ड है, जिस पर केंद्र की मोदी सरकार की चुप्पी उन लोगों के हौसले को बढ़ाती है। तब भी केंद्र की मोदी सरकार चुप थी और तकरीबन 21-22 दिन बाद देश के प्रधानमंत्री की तरफ से ट्वीट किया गया कि किसी भी धर्म के लोगों को कोरोना के लिए जिम्मेदार ठहराना ये सही बात नहीं है।
एक बार फिर से अरब देशों के ताबड़तोड़ एक्शन के बाद केंद्र की मोदी सरकार को झुकना पड़ा और ये कहूं कि घुटने टेकने पड़े नवीन जिंदल और नुपुर शर्मा को पार्टी से बेदखल करना पड़ा। सिर्फ पार्टी से बेदखल कर देने से ही सारे मसलों का हल नहीं हो जाता। लोग अब गिरफ्तारी की मांग पर अड़ गए हैं। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।